हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। इसे मेवा की पंजीरी भी कहते हैं। इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। आपके यहाँ पर इस पंजीरी को किस नाम से बुलाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इसे आप जन्माष्टमी के अलावा और भी किसी व्रत पर बनाकर खा सकते हैं। इसे सर्दियों में भी बनाकर खाया जा सकता है। पंजीरी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मखाने। मखाने के साथ ही मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कसा हुआ गोला। कसे हुए गोले के साथ मैं लूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी पिस्ते, 1 कटोरी कटी हुई किशमिश, खरबूजे की मिंगी और आधा कटोरी चिरौंजी। अब मैं एक कढ़ाई को गरम करूँगी और उसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच देसी घी। और इस कढ़ाई के अंदर अब मैं एक एक कर सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दूँगी। मैंने इसमें बादाम, काजू, पिस्ते, चिरौंजी इन सभी को डाल लिया है। और अब इन सभी को डालकर मैं इनको घी में फ्राई कर लूँगी। अब मैं इनको लो फ्लेम पर कुछ देर तक फ्राई करूँगी। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते हुए मुझे कुछ देर हो चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी खरबूजे की मिंगी और इसको भी लो फ्लेम पर अच्छे से भून लूँगी। हम खरबूजे की मिंगी को जब तक भूनते हैं जब तक कि उसके चटकने की आवाज़ नहीं आने लगती है। मिंगी भुन जाने के बाद अब मैं कढ़ाई में डालूंगी मखाने और मखानों को भी मैं हल्का हल्का भून लूँगी। मखानों को भूनने के लिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल का यूज़ नहीं किया है। मखानों को भून जाने के बाद अब मैं इसी कढ़ाई में नारियल को, जो कि हमने कस के रखा हुआ है, डालकर लो फ्लेम पर कुछ देर तक भून लूँगी। भूनने से इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी। फ्रेंड्स, हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना नारियल ऑयल छोड़ने लगेगा। हल्का सा भून जाने के बाद मैं इसको भी बाहर निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून चुके हैं। ड्राई फ्रूट्स को भून जाने के बाद अब मैं कढ़ाई में डालूँगी थोड़ा सा खोआ और उसको भी लो फ्लेम पर हल्का हल्का भून लूँगी। खोआ भून जाने के बाद अब मैं पंजीरी के लिए चाशनी तैयार करूँगी। उसके लिए लूँगी मैं 2 कप चीनी और 1 कप पानी। इन सभी को मिलाकर अब मैं थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर चाशनी बनने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है, जब तक हम पंजीरी के लिए अपनी सारी मेवाओं को तैयार कर लेंगे। अब मैं इन मखानों को ग्राइंडिंग जार में डालकर हल्का सा पीस लूँगी। तो मैंने अपने मखानों को कुछ इस तरह से पीस लिया है। इसी तरह से अब मैं अपने बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का हल्का पीस लूँगी। ये मैंने बादाम, पिस्ते, काजू, चिरौंजी इन सबको पीस लिया है। इसी तरह मैंने खरबूजे की मिंगी को भी बारीक कर लिया है। खरबूजे की मिंगी को हमें ज़्यादा नहीं पीसना है। इसके साथ ही अब मैं एक प्लेट लूँगी और उसको ब्रश की हेल्प से ऑयल लगाकर इस तरह तैयार कर रख लूँगी। अब मैं पंजीरी बनाने के लिए लूँगी थोड़ा सा तैयार किया हुआ गोला, खरबूजे की मिंगी, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, थोड़ा सा खोआ, थोड़ी सी किशमिश। इन सभी को डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच छोटी इलायची। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
सभी को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स से हमारी पंजीरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं इन सबको मिलाकर इस तरह से तैयार कर रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इन सबको मिलाकर एक प्लेट में इस तरह तैयार कर रख लिया है। अब हम अपनी चाशनी को देखेंगे कि हमारी चाशनी में इस तरह से एक तार बनने लगा है। तो फ्रेंड्स, अब हमारी चाशनी बनकर अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर लो फ्लेम पर इनको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, चाशनी में ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करते समय हमें गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखना है। तो अब हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैं इन सभी को एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद अब मैं इनको इस तरह से हाथ से सेट कर रख लूँगी। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद कटिंग कर दूँगी। फ्रेंड्स, देखिए हमारी पंजीरी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इन सभी को एक प्लेट में बाहर निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, तो कन्हैया जी के भोग के लिए अब हमारा प्रसाद तैयार हो चुका है। और अब इस जन्माष्टमी इस तरह से आप प्रसाद बनाइए और कृष्ण जी को भोग लगाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।